गुड मॉर्निंग फ्रेंड, टू दी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम दो इंडेक्सेस के बारे में पढ़ेंगे और चालू करते हैं हम कौन से वो दो इंडेक्सेस हैं, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स एंड सर्विस प्राइस इंडेक्स। तो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो इंडेक्स होते हैं क्या होते हैं और इनको हमें क्यों पढ़ने की ज़रूरत है या इनको क्यों कैलकुलेट किया जाता है? तो फ्रेंड्स देखिए, जब भी हमें इन्फ्लेशन का पता करना होता है तो ऐसा तो है नहीं है कि हम एक प्रोडक्ट के बेसिस पे कि ये जो अमूल बटर है वो कितना महंगा हो रहा है एक साल में और कितना सस्ता हो रहा है, या कोई मारुति की गाड़ी है वो कितनी महंगी हो रही है कितनी सस्ती हो रही है, उसके बेसिस पे पता लगा लेंगे कि प्रोडक्ट का इन्फ्लेशन बढ़ रहा है या घट रहा है। तो फ्रेंड्स, किसी भी कंट्री में इन्फ्लेशन पता लगाने के लिए हमें बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को रेफ़र करना पड़ता है। अब बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विस क्या हुई? मान लीजिए एक बास्केट है, उसमें हमने बहुत तरीके के प्रोडक्ट्स डाल दिए, जैसे कि बटर डाल दिया, राइस डाल दिया, शुगर केन डाल दिया, कॉटन डाल दी, एपरल्स डाल दिए, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डाल दिए। उसमें बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकते हैं, ऐसी बहुत सारी तरीके की हर सेक्टर से सर्विसेज उठा के इसमें डाल दी। तो ये क्या बन गई? हमारी बास्केट बन गई। और इसी के प्राइस पे जो चेंजेस आएंगे उसके बेसिस पे इंडेक्स बनते हैं और उससे पता चलता है कि इन्फ्लेशन घट रहा है कि बढ़ रहा है। अब ये प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स क्या है? तो फ्रेंड्स, जो एक सप्लाई चेन होती है, देखिए सप्लाई चेन के क्या पार्ट होते हैं? एक तो प्रोड्यूसर होता है जो गुड्स बनाता है, ठीक है। उसके बाद वो प्रोडक्ट्स को अपने बेचता है होलसेलर को, ठीक है। होलसेलर बल्क में सामान प्रोड्यूसर से खरीद लेता है और उसके बाद ये बेचता है रिटेलर को, जो हमने छोटी छोटी दुकानें देखी है ना अपने घर के आसपास खुली होती है। और ये रिटेलर आप और मेरे जैसे फाइनल जो कंज्यूमर होते हैं उनको अपने गुड्स बेचते हैं, ठीक है। तो अब अगर हमें इस लेवल पे प्राइस का चेंज पता लगाना है कि कितना प्राइस चेंज हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, देखिए ये होलसेलर लेवल पे तो होता है, बनता है WPI जो कि होलसेल प्राइस इंडेक्स। रिटेल लेवल पे होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इन दोनों के बारे में हम ऑलरेडी वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, इस लेवल पे अगर हमें प्राइस का चेंज देखना है तो उसके लिए हमें प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को पढ़ना होगा। द प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स और PPI इज एन इंडेक्स दैट मेजर्स द एवरेज प्राइस चेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बट फ्रॉम सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू। कौन से लेवल पे? प्रोड्यूसर लेवल पे जब देखते हैं तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स होता है। इट कैन बी कैलकुलेटेड आइदर व्हेन द गुड्स लीव द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो फैक्ट्री हो गई वहाँ से गुड्स निकल रहे हैं, और एज दे एंटर द प्रोडक्शन प्रोसेस, जब वो यहाँ पे आ रहे हैं प्रोसेसिंग के लिए, या फिर यहाँ से जो फैक्ट्री है प्रोडक्शन फैक्ट्री यहाँ से निकल के होलसेलर के पास जा रहे हैं। ये दो स्टेजेस है, इन लेवल पे ही प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, मतलब यहाँ पे जो प्राइस होते हैं इनको कंसिडर करते हुए प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट होता है। इन द केस वेयर द गुड्स लीव द प्रोडक्शन प्लेस इट इज़ नोन एज आउटपुट PPI। मतलब क्यों? यहाँ से बाहर जा रहा है, आउटवर्ड प्रोसेस है, फैक्ट्री से बाहर जाना मतलब आउट हो रहा है, तो आउटपुट PPI। और जब PPI मतलब जब एंटर होते हैं गुड्स प्रोडक्शन के लिए तो वो क्या हो गया? इनपुट PPI। PPI इज एन एस्टिमेट ऑफ द चेंज इन एवरेज प्राइस दैट द प्रोड्यूसर रिसीव्स विच आर नॉट ऑलवेज व्हाट द कंज्यूमर्स पे। क्यों भाई? जब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ पे मान लीजिए पहले लगता था एक्साइज, ठीक है। फिर जब ये होलसेलर रिटेलर को बेचेगा तो यहाँ पे GST। फिर जब ये रिटेलर फिर से एक फाइनल कंज्यूमर बेचेगा तो GST। तो आप देखिए यहाँ से जब गुड्स यहाँ पहुँचे तो उसमें कितनी सारी चीज़ें जुड़ गई। यहाँ पे ड्यूटी जुड़ गई, GST जुड़ गया, यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यहाँ का प्रॉफिट, फिर यहाँ का प्रॉफिट। तो वो सेम प्राइस नहीं रहता जिस प्राइस पे प्रोडक्ट बनता है और जिस प्राइस पे हम जो फाइनल कंज्यूमर्स या एंड कंज्यूमर्स उसको मार्केट से खरीदते हैं वो सेम नहीं होता और ना कभी हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी कॉस्ट धीरे धीरे जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ती हैं जुड़ती जाती हैं। और इंडिया यूजेस होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड इट इज़ येट टू यूज़ प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। तो फ्रेंड्स, अभी क्या है इंडिया में, अभी हम प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को कंसीडर नहीं करते हैं एज अ मेजर फॉर इन्फ्लेशन। अभी जो हम कंसीडर करते हैं, पहले करते थे WPI और अब कुछ टाइम से हम करने लग गए हैं CPI को कंसीडर। और इसी तरीके से एक नेक्स्ट इंडेक्स है जो हमारा वो है सर्विस प्राइस इंडेक्स। आइए फटाफट से इसको भी देख लेते हैं। द सर्विस प्राइस इंडेक्स इज अ बिजनेस साइकिल इंडिकेटर विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन चेंजेस इन द प्राइसेस फॉर न्यूमरस सर्विस इंडस्ट्रीज।
This information is used for the analysis of inflation and its sources, but also for the deflation value in the service sector. कि भाई डिफ्लेशन क्यों हो रहा है, इन्फ्लेशन, पहली बात तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में क्या फ़र्क है ये आपको क्लियर होना चाहिए. क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पर वीडियो ले चुकी हूँ. तो ये सर्विस प्राइस इंडेक्स होता है, ये एक्सक्लूसिवली सर्विस सेक्टर के लिए है. सर्विस सेक्टर में क्या प्राइस चेंज हो रहे हैं उसके लिए. क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, पहले तो आता है हमारा मेजर WPI. इसमें तो सर्विसेज का कोई लेना देना ही नहीं है, सर्विस सेक्टर को कवर ही नहीं करता. बचा फिर हमारा CPI में भी सर्विसेज कवर होती हैं लेकिन बहुत ही लिमिटेड लेवल पे. तो एक बहुत ज़रूरत थी कि एक इंडेक्स ऐसा हो जो होली एंड सोली सर्विस सेक्टर पे ही फोकस्ड हो, इसलिए हमने बनाया सर्विस प्राइस इंडेक्स. It covers services like banking, insurance, telecom services. The need to introduce this index arose because inflation in service sector is not captured properly by the existing index like wholesale price index, which completely ignores it, and consumer price index, where only limited services like medical care, education are covered. There was a need to introduce an index that could be exclusively covering inflation in the service sector. ये बात मैं आपको समझा चुकी हूँ. और इसे कौन डेवलप और पब्लिश करता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस. आपको ये बताना है वीडियो ख़त्म होने के बाद आपके लिए असाइनमेंट कि जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है. ये मैं अभी आपको बिल्कुल नहीं बताऊँगी. ये चीज़ें आपको ये नाम सुनते ही एकदम से स्ट्राइक कर जानी चाहिए. तो आपके लिए काम है कि वीडियो खत्म होने के बाद आपको ये देखना CSO कौन सी मिनिस्ट्री में आता है. सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये दोनों इंडेक्सेस क्लियर हो गए होंगे कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, कौन से लेवल पे वो प्राइस लेवल का मेजरमेंट करता है, चेंजेस इन प्राइस किस स्टेज पे वो कैप्चर करता है, और सर्विस प्राइस इंडेक्स क्या है और क्या ज़रूरत पड़ी इसको इंट्रोड्यूस करने की हमको. सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल फॉर द वीडियो. प्लीज़ स्टे फिट, स्टे एट होम. बाहर निकलिए तो प्लीज़ मास्क लगाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी. थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग.